हरी घास का बिछौना डाल दिया, फिर अस्त्रपाद से पग धोकर और पति का चरणामृत पान किया। बेचारी उस कुटिया में कुछ आसन नहीं, एक घास का बिछौना अपने पति के लिए डाल दिया है। सुनीति ने जल लेकर के आई, जलपान कराया और जलपान कराने के बाद वही एक पत्तल पर जौ और घास की रोटी रख करके जब चली है तो मन में विचार करने लगी कि मेरे पति ने ऐसा कभी भोजन नहीं किया है। अगर वही जौ और घास की रोटी लेकर के मैं अपने पति के पास पहुंच गई तो मेरे पति देव मेरे हाल को पहचान जाएंगे। आज अपने मन में विचार करके आज सुनीति ने वही जौ और घास की रोटी वहीं पर छोड़ दी और छोड़ करके अपने पति के चरणों को जा करके दबाने लगी। पति के चरणों की सेवा करते करते आज सुनीति की आंसुओं की धारा पति के चरणों पर गिर गई। उत्तान पाद उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, सुनीति क्या तुम रो रही हो? सुनीति कहने लगी, नहीं स्वामी, आज ये दुख के आंसू नहीं, आज तो मेरे दुख के आंसू नहीं, ये सुख के आंसू हैं। और सुख इस बात का है, मैंने तो सोचा था कि आपने दूसरी रानी पाने के बाद मुझको भुला दिया होगा, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है तुमने इतने दिनों के बाद याद किया तो किया तो सही। एकदम से सुनीति को राजा उत्तानपाद ने गले से लगा लिया और कहा कि हे प्रिय, मैंने तुमसे पहले ही मना किया कि मेरा विवाह दूसरा न कराओ कि तुम्हारे जीवन का सारा सुख लुट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। रानी कहने लगी, नहीं स्वामी, अभी मेरा जीवन बकाया है। पल भर में राजा से रंग बन जाते हैं और पल भर में रंग से राजा बन जाते हैं। ये भगवान की ऐसी महिमा है। शायद है उस रानी के पैर जब हमारे महलों में पड़ जाएंगे, शायद मेरे जीवन की किस्मत बदल जाए। इस तरह की वार्तालाप करते हुए, एक दूसरे को सुख और दुख की बताते हुए आज रानी सुनीति की वही रात्रि व्यतीत हो जाती है। जब रात्रि व्यतीत हो गई तो मेरी मैया किस्मत का पन्ना पलट गया। रानी सुनीति ने उसी रात्रि को गर्भ धारण किया और उधर महलों में सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया है। अगर परमात्मा इस खेल को पहले ही बना देता तो रानी को ये दुख झेलने को नहीं मिलता। धीरे धीरे सुबह हुआ और सुबह होते ही राजा जब अपने महल में पहुंचे तो एकदम से सुरुचि ने कहा, क्यों पूरी रात्रि भर तुम कहां पर रहे, क्यों नहीं आए रात्रि भर? राजा कहने लगी, अरे पगली, पूरी रात्रि तो मैं गेट पर पड़ा रहा, गेट खोला नहीं और उल्टी ही मुझे ही आंखें दिखा रही हो। रानी का क्रोध वही शांत हुआ। मेरी मैया धीरे धीरे आज समय व्यतीत करने लगी है। रानी उधर गर्भ धारण किया है सुरुचि ने, तो वो आज दासियों के साथ में सेवित हो रही है। सटरस व्यंजनों का भोजन तैयार कराया जा रहा है और लेकिन उधर रानी सुनीति उस परम पिता को भजन करती हुई वही जौ और घास की रोटी खा खा करके अपना पेट पालन कर रही है। चिड़ियों और कागों को